आज मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैंने कहा कि चलो आज मैं पाकिस्तानी चैलेंज वगैरह ट्राई कर लेती हूँ। आज की रूटीन मेरी बहुत वैसे भी टफ़ रही तो मैंने अपने छोटे भाई से थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवा ली। और ये फ़िल्टर बहुत ही वियर्ड था, जो थोड़ी देर बाद डार्क हो जाता था, थोड़ी देर बाद लाइट हो जाता था। खैर मैंने ये मंगवाई थी स्टार। उसके अलावा मेरे पास थी पिज़्ज़ा जेली, ABC जेली, फ्लो, ये तो सब आप लोगों ने सुना होगा, खाया होगा। और इसके अलावा चोकोफोर, ये तो किसने नहीं खाई, हर बच्चा ही खा चुका है। ट्विस्टर, ये भी हम बच्चे क्या बूढ़े बड़े सब खा चुके हैं, तो काफ़ी पुरानी है मेरे ख्याल से कैंडीलैंड वालों की। और इसके अलावा ये थी नाव, ये भी कैंडीलैंड वालों की। अच्छा, मैंने ये फ़ील किया कि पाकिस्तान में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ना, मतलब ज़्यादातर ये कैंडीलैंड वालों की तरफ से होती हैं। खैर फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं सबसे पहले क्या खाऊं, मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा था, तो मैंने किया इनी मीनी माइने मो और मेरे पास आ गई ABC जेली। मैंने ABC जेली जो है खोली और उसके बाद उसमें थी मेरे पास 2 लेटर निकले थे, B और R। अच्छा, ये 10 रुपये की जो जेली होती है ना यार, अब पहले तो ये 5 की होती थी तो चलो इसमें से 5 या 4 निकल आती थी तो समझ आता था। अब 10 वाली जेली में भी सिर्फ 3 या 4 जेली होती हैं। मतलब कि यार, या तो आप प्राइस ज़्यादा कर दो या उसकी क्वांटिटी गिराओ मत या क्वालिटी गिराओ मत। खैर ये खाने के बाद मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं इसका रिव्यू कैसे दूँगी। जेली बिल्कुल जेली की तरह फ़ील हो रही थी, मतलब जेली में जेली का टेस्ट आ रहा था। और उसके अलावा ये नहीं था कि जो कलर की है उसी कलर का टेस्ट होगा, रैंडमली सबका टेस्ट जेली जैसा ही था। उसके बाद मैंने जब ये खा ली तो मैंने कहा कि अब मैं क्या ट्राई करूँ। और इसको च्यू करने में ना थोड़ा बहुत वो हो रहा था कि थोड़ी च्यू हार्ड हो रही थी, लेकिन जो था ये बड़े मज़े का लगा। उसके बाद जो है मैंने कैमरा दोबारा रिकॉर्डिंग पे लगाया और स्टार जेली ट्राई की। इसके अंदर से स्टार निकले, स्टार की शेप की जेली निकली, ठीक है। इसमें आई थिंक 3 थे या 4 थे बस। और इसका क्या सीन था स्टार की शेप जेली का कि ये जो थी शुगर कोटेड थी, इसके ऊपर हल्की हल्की शुगर की जो थी लाइंस लगी हुई थी और उसके अंदर ना शुगर थोड़ी सी गिरी हुई भी थी, इतनी ज़्यादा थी। और इसके अंदर से 4 ही निकली थी 10 रुपये की जेली में से। लिटरली 10 में 4, इसका मतलब है 2 रुपये की भी एक कम, तो 2 रुपये भी कम दिए। मतलब यार कितनी महंगाई हो गई पाकिस्तान में। फिर थी पिज़्ज़ा जेली हम सब की। इसका इतना बड़ा रैपर देख के ना मेरा दिल शाद बाद हो गया कि मैंने कहा कि चलो यार फाइनली अब पिज़्ज़ा जेली जो है ये तो एटलीस्ट बहुत सारी होगी। और जब मैंने निकाली तो भी मुझे बड़ा मज़ा आया। अब वीडियो मैं यहाँ पर चेंज करूँगी क्योंकि मैंने जल्दी में अपना पूरा निकाब उठा दिया था खाने के लिए। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या नाम है यार, मैंने जो है ये निकाब उठाना नहीं था। खैर आदत नहीं है ना, निकाब में ज़्यादा बाहर नहीं जाती खाने के लिए, तो इस वजह से। खैर पिज़्ज़ा जेली दोबारा से मैंने रिकॉर्ड किया। पिज़्ज़ा जेली जो है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। अब मैंने पूरा ध्यान रख के अंदर हाथ डाल के सही से खाया कि यार निकाब ना उठा दूँ गलती से। पिज़्ज़ा जेली जो है ये बड़ी मज़े की होती है, सॉफ्ट सी थी बिल्कुल। और इसके अंदर ना थोड़ा मिर्ची वाला टेस्ट आ रहा था, मतलब हल्का सा मिर्ची, बिल्कुल स्वीट सी नहीं थी ये। स्वीट और स्पाइसी इसमें टेस्ट आ रहा था पिज़्ज़ा जेली में। और ये तो हर बच्चे की फेवरेट होती है। इतनी बड़ी जो इसकी जो पैकिंग है ना, इसको देख के मुझे फ़ील हुआ कि यार 10 रुपये के हिसाब से इट्स वर्थ इट। और बड़े मज़े से मैं इसको च्यू कर रही थी। ये जो है ये च्यू करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और मज़े की बात कि इसको खाने के बाद जब मैंने रैपर देखा तो उस पर 1 बच गई थी, मतलब 10 में 1। ये तो भाई बाकी जेलियों से भी गई गुजरी थी, मतलब कि पाकिस्तान का कोई हाल नहीं। फिर आए हम ट्विस्टर पे। मैंने कहा कि अब मैं ट्विस्टर ट्राई करूँगी। ट्विस्टर 10 रुपये की ही थी और इसका साइज़ इतना ज़्यादा ख़ास कम नहीं हुआ, पहले से इतना ही था। लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी के हिसाब से भी सही थी एक हिसाब से। और साइड स्वीट सी है, हर किसी ने खाई भी है, ये मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती है और मुझे अच्छी लगी। आपको मुझे फेस से देख के पता चल ही गया होगा। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा खा के मैं इसको साइड पे ही रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। फिर मैंने आपको दिखाना मुनासिब समझा कि चलो हम दिखा भी देते हैं। दिखती कैसे, जैसे सारे वो आजकल के वो व्लॉगर्स होते हैं, टाना आगे रख के साउंड वाउंड लगाते हैं। साउंड वाउंड तो मैं नहीं लगाती अपनी वीडियोज़ पर, लेकिन मैंने कहा कि चलो ये इस तरह थोड़ा सा शो ऑफ़ करने में क्या हर्ज है। अपनी 10 रुपये की जो है ट्विस्टर हम भी शो ऑफ़ कर लें। फिर मैंने ट्राई की फ़्लो। मैंने अब वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी क्योंकि मुझे पता है बहुत लंबी हो रही है। फ़्लो जो है पाकिस्तान में बहुत सादा 2 फ्लेवर्स में आती है। मैंने तो उसको 2 फ्लेवर्स में ही देखा, उसके अलावा मैंने नहीं देखा। तो इसको मुझे पता था, इसका टेस्ट मैंने पहले से खा चुकी हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी लाज़मी कहीं ना कहीं खाई होगी। अगर आपने खाई है तो आप भी जल्दी से कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे तो फ़्लो बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट सी लगती है, बड़े मज़े की। और क्या नाम है, मैंने खा के थोड़ी ये जो है रख दी। पता नहीं मैंने क्यों रखी थी, हालांकि मैंने ट्विस्टर और फ़्लो भी रखी थी। फिर मैंने ट्राई की चोकोफोर। चोकोफोर जो है वो बंटियों की तरह होती है, मतलब कि बंटियाँ ही होती हैं। इसमें टेस्ट जो होता है वो चॉकलेट का क्रंची बंटियों की आती है। बंटियों की आती है, टेस्ट जो होता है बंटियों का आता है थोड़ा बहुत।
तो इसको खाने के बाद जो है बिल्कुल बच्चे वाली फीलिंग आई मुझे, और मैंने ये भी थोड़ा बहुत खाने के बाद जो है वो रख दिया मैंने। मुझे पता नहीं, ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा के रखी हुई, हालांकि मेरा इरादा है कि मैं पूरी खाऊं। फिर जो है ये मैंने नाव ट्राई किया, नाव भी कैंडी लाइन की है, और ये चॉकलेट पेस्ट टाइप होता है। नाव खाते टाइम ना मुझे एक अजीबोगरीब आइडिया आया। मैंने कहा यार क्यों ना इसको इधर उधर कहीं लगा के खाया जाए, मतलब दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके खा लिया जाए। तो फिर मैंने नाव को क्या किया, ट्विस्टर ली और नाव जो है वो ट्विस्टर के ऊपर लगा दी। जितनी बची कुछ ट्विस्टर थी उसको नाव के साथ सही से कोटिंग हल्की फुल्की करने के बाद जो है मैंने ट्राई किया। और यार ये जो था ये शायद मेरी लाइफ का आज के दिन का अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बड़ा मज़ा आया ऐसे खा के, बिल्कुल बड़े मज़े का टेस्ट था। वो आंखों से आप लोग को पता चल ही गया होगा मेरे रिएक्शन से। फिर इसके बाद मैंने कहा कि और चीज़ें भी ट्राई करते हैं। थोड़ी सी जो फ्लो बचाई थी मैंने क्या किया, उसके ऊपर भी नाव थोड़ी सी लगाकर खाना चाहिए। लेकिन ये जो है ना बहुत स्वीट हो गया था, बहुत। अगर कोई इतना ज़्यादा हल्का फुल्का स्वीट होता है ना वैसा स्वीट होता है, मतलब कोई अगर हल्का फुल्का स्वीट खाता है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि मैं मीठा भी एक्सट्रीम पे खाती हूँ। उसके बाद जो है मैंने बंटीज़ वगैरह देखी। बंटी जो मेरे साइड पे पड़ी हुई थी वो मैंने नाव के ही पैकेट में रखी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके ऊपर फ़्लो लगाऊं कैसे, और फिर सब कुछ गंदा गंदा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती थी मेरा निकाब या मेरा स्कार्फ गंदा हो। तो मैंने क्या किया कि एक नया तरीका निकाला, बंटी ही फ़्लो के पैकेट पे लगा ली और उसको खाया। तो इसमें बड़ा मज़े का मीठा मीठा सा टेस्ट आया। मैं जो है वो स्वीट बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ स्वीट चीज़ें, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया खा के। मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट फ़्लो को, बेशक जो नाव है उसको फ़्लो के साथ नहीं और बंटी उसके साथ नहीं तो ट्विस्टर के साथ तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और ट्राई करूँ तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करें। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।